हम कम से कम कोशिश तो कर सकते थे। हमें कम से कम एक मौका तो मिलना चाहिए था या फिर एक मौका मिलना चाहिए। कम से कम तुम मुझे सच बता सकते थे। तो ये जो कम से कम वाले सेंटेंसेस हैं, इनको कैसे ट्रांसलेट करना है, आइए सीखते हैं। अल्टीमेटली हेडर ही है, ट्रांसलेट टू इम्प्रूव योर इंग्लिश या फिर ट्रांसलेशन टू इम्प्रूव योर इंग्लिश। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपने क्या करना है, फटाफट से सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है। मैं बताता हूँ कुछ आप लोगों को। यूट्यूब ने सडनली मेरी रीच बहुत कम कर दी है। तो जैसे एक वीडियो पहले लगा लो 1000 लोगों तक पहुंचती थी, अब उसे सीधा इन्होंने घटा के 100 कर दिया है। आई डोंट नो व्हाई। खैर, तो ये रीच आप लोग बढ़ा सकते हैं बाय शेयरिंग इट टू पीपल हु यू थिंक can benefit from this video or from any of the videos from my on my channel. And then you have the comment section. Go ahead, write I want more over there. Like करिए वीडियो को और फिर आते हैं, करते हैं शुरुआत। तुम्हें कम से कम सॉरी तुम कम से कम कोशिश तो कर सकते थे। सो तुम के लिए आप यू का इस्तेमाल करिए। ये तुम कम से कम कोशिश तो कर सकते थे, क्लियरली पता है कि ये जो कोशिश करने का काम है ये हुआ नहीं। तो और लेकिन पास्ट में जो पूरा का पूरा ये डिस्कशन है, ये पास्ट की बात को लेकर हो रहा है। सो और उसमें भी देखिए, जब आप कभी भी सकना वाला एक जो मॉडल वर्ब आता है, वो जैसे ही आपको स्टेटमेंट में दिखे, तो आपको हमेशा ये समझना चाहिए कि कैन का इस्तेमाल तो होगा ही। सो यू कैन और कोशिश के लिए आप कहेंगे ट्राई। लेकिन अब इसमें एक बहुत बड़ा कैच है। जब आप पास्ट की बात करते हैं, तो आप पास्ट में कैन का इस्तेमाल नहीं कर सकते। फिर सकने को फिर कैसे बताएंगे? उसके उसके लिए इंग्लिश में कैन का पास्ट भी इसे बोला जाता है, विच इज कुड। सो यू कुड ट्राई। और कम से कम के लिए आप एटलीस्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, ये तो रहा एक बेसिक तरीका। दूसरा, इसमें दो और तरीके हो सकते हैं सेम इसी चीज को कहने के। आप इसके लिए पास्ट परफेक्ट के साथ भी कुड का इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप कह सकते हैं यू कुड हैव ट्राइड एट लीस्ट। और एक आखिरी तरीका ये वाला है, जिसमें आप कह सकते हैं यू कुड एट लीस्ट ट्राई। सेम चीज ये कुड हैव वाले पे भी अप्लाई होती है। यू कुड हैव एटलीस्ट ट्राइड। तो ये चार अलग अलग तरीके से आप एक ही सेंटेंस को कह सकते हैं, मीनिंग सेम रहेगा। ऐसा नहीं होगा कि मीनिंग में कोई डिफरेंस आएगा। अल्टीमेटली जो मैसेजिंग रहेगी वो सेम रहेगी। जो नुआंसेस हैं वो आप एडवांस लेवल पे जब पहुंचेंगे तो वहां पर आप समझ पाएंगे कि कैसे कुड और कुड हैव में थोड़ा सा फर्क होता है। खास तौर पे जब आप कुड को इस्तेमाल करते हैं, एक बेसिक सा हिंट मैं देता हूँ आपको। खाली कुड को इस्तेमाल करते हैं तो आप कहना ये चाहते हैं कि तुमने ये काम कर सकने की मतलब कर पाने की क्षमता थी, तो इसलिए आप कुड का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जब आप कुड हैव कहते हैं तो आप ये कहते हैं तुम में वो क्षमता थी, उसकी वजह से तुमने कुछ किया या नहीं किया, और उसका अभी प्रेजेंट पे कोई इफेक्ट है या नहीं। तो ये पूरा का पूरा सेंस है। खैर, जैसा मैंने कहा, आप ये डिटेल में बाद में सीखेंगे एडवांस लेवल पर। हम चलते हैं अगले स्टेटमेंट की तरफ, जहां पर कहा जा रहा है हमें कम से कम एक मौका मिलना चाहिए। तो हमें के लिए आप वी का इस्तेमाल करते हैं, चाहिए के लिए आप शुड का इस्तेमाल करते हैं, और साथ साथ मौका मिलना के लिए आप गेट अ चांस, और कम से कम के लिए एटलीस्ट। फिर से ये एक मोडल वर्ब के साथ स्टेटमेंट है आपके लिए, जहां पर ये एक ऑब्लिगेशन की बात कर रहा है, सामने वाले को एक मशवरा दे रहा है जो कि एथिक्स के बारे में है, जो कि जो मॉरल वैल्यूज होते हैं उनके बारे में है, कि बस ये एक फेयर चीज है, ये आपको करना चाहिए। सो यू शुड गेट अ चांस, सॉरी वी शुड गेट अ चांस एट लीस्ट। फिर इसको भी आप दूसरे तरीके से ये लिख सकते हैं, आप कह सकते हैं वी शुड एट लीस्ट गेट अ चांस। अब ये मत करिएगा वी शुड गेट अ एटलीस्ट चांस, वो गलत हो जाएगा, वो मत करिएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा दूसरा स्टेटमेंट। कम से कम तुम मुझे सच बता सकते थे। कम से कम के लिए आप एटलीस्ट का इस्तेमाल करते हैं, और तुम मुझे बता सकते थे यू कुड टेल मी, या फिर यू कुड हैव टोल्ड मी।
जैसा हमारा पहला स्टेटमेंट था, काफ़ी हद तक ये वैसा ही है। तो पहले वाले में मैंने चारों ही बता दिया था, इस बार में यू कुड टेल मी और क्या बता सकते थे? सच बता सकते थे। तो सच के साथ क्योंकि सच हमेशा एक ही होता है, तो यू कुड टेल मी द ट्रुथ। एट लीस्ट यू कुड हैव टेल मी द ट्रुथ। सॉरी यू कुड टेल मी द ट्रुथ। अगर आप यू कुड हैव कहेंगे तो फिर टोल्ड मी द ट्रुथ होगा फिर उस केस में। चलिए एक काम करते हैं, वो वाला स्टेटमेंट भी वो वाला वर्जन भी लिख ही देते हैं सो दैट यू डोंट गेट कंफ्यूज्ड और अनश्योर कि उसका क्या होना चाहिए था। सो एट लीस्ट यू कुड हैव और यहाँ पर उस केस में टोल्ड हो जाएगा। सो एट लीस्ट यू कुड टेल मी द ट्रूथ या फिर एट लीस्ट यू कुड हैव टोल्ड मी द ट्रूथ। ओके, कम से कम तुम समय पर आ सकते थे। सेम, सो एट लीस्ट यू कुड कम ऑन टाइम या फिर अच्छा कम से कम तुम समय पर आ सकते थे। यहाँ पर जो पास्ट का स्टेटमेंट है, फिर से उसका यही सेंस है कि या तो आप एक बेसिक कंप्लेन कर रहे हो कि तुम आ सकते थे, तुम नहीं आए। लेकिन दूसरा सेंस इसका ये भी हो सकता है कि तुम नहीं आए, जिसकी वजह से अभी ये सिचुएशन है। अगर फिर से अगर आपको अगले सिचुएशन को लेकर के उसको आप लिंक करके देख रहे हैं, तो फिर at least you could have और द बेस्ट पार्ट कम का यही है कि थर्ड फॉर्म में भी कम कम ही रहता है। सेकंड फॉर्म में विच इज द पास्ट सिंपल पास्ट फॉर्म, उसमें केम हो जाता है, लेकिन पास्ट पार्टिसिपल में जाने के बाद ये फिर से कम ही हो जाता है। और ऑन टाइम फिर आता है हमारा आखिरी स्टेटमेंट, कम से कम उसे माफी मांगनी चाहिए। कम से कम के लिए एटलीस्ट उसे के लिए ही मांगनी चाहिए, ही शुड। और माफी मांगने के लिए आप कहते हैं apologize, at least he should apologize। अब देखिए, इसको तीन तरीके से आप बना सकते हैं, फटाफट से डिस्कस करते हैं। तीनों ही आप लोगों को आसानी से समझ में आ जाएंगे। at least he should he should at least apologize, ये इस केस में भी सही है। ऑब्वियसली कैपिटलाइजेशन का फिर हमें यहाँ पर ध्यान रखना पड़ेगा। और जो आखिरी पार्ट है उसमें आप कहेंगे he should at okay he should apologize at least। ये तीनों ही वर्जन एक ही कहानी कह रहे हैं, एक ही मीनिंग कह रहे हैं। तो अब आपकी मर्जी है, आप इन तीनों में से कोई सा भी पिक कर सकते हैं। अब यहाँ पर हमारा वीडियो तो खत्म हो गया, लेकिन हमारा कनेक्शन खत्म नहीं होगा। जाने से पहले सब चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को शेयर करना है, कमेंट में लिखना है आई वांट मोर अगर आपको ऐसी वीडियोस रोज चाहिए तो, और साथ ही वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। मिलते हैं जल्दी।